और अब अपने आप को पोचिंग की हिल के आसपास लेकर आ चुके हैं, बट RNTX उनके बहुत ज्यादा करीब है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, एडमिनो वो प्लेयर हो सकते हैं जिन्हें गाड़ी पे से उतार दिया जाए, क्योंकि अभी भी एक प्लेयर वो गैराज के इलाके में है। एडमिनो को समझना होगा बगी जैसे व्हीकल में बैठ के आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होता। और अब उनके ऊपर वो शॉट्स आए थे, बट एडमिनो दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। क्या बढ़िया वो नॉक बगी पर बैठ के निकाला। और अब कोशिश है, प्रयास है कि और ज्यादा वैल्यू बंक लीजिए। जॉनी की तरफ से उन्हें भी डाउन कर दिया गया। लाल किले मैं माफी चाहूंगा कि यहाँ पर कुछ जगह तो बढ़ चुकी हैं। एक और प्लेयर, वो तीसरे प्लेयर को भी डाउन कर दिया गया और अब वो अकेला प्लेयर बचता है। शायद आप कह सकते हैं यार के लिए मैच उतना बेहतर तो बिल्कुल भी नहीं, बट एसपावर उन्हें डाउन कर दिया जाता है। पेन की तरफ से वो नॉक जरूर आता हुआ और अभी के लिए हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक RNTX का समापन समर्पण। और अब जॉनी वो प्लेयर रहेंगे जो अपने बाकी सारे प्लेयर्स को रिवाइवल देते हुए नजर आएंगे। बचते हैं जब सरवाइव करते तो अकेले कहां तक सरवाइव कर जाते हैं, और जब नॉकआउट भी होते तो खुद ही ग्रेनेड से होते हैं। फियर से भी कहा है शायद कि किसी और की भुजाओं में इतना दम कहा कि हमें गिरा पाए, हम खुद ही खुद के काफी है। फियर ने खुद को ही वहां पे नेट्स के साथ नॉकआउट किया था, मगर शैडो श्रीगॉड के ऊपर एक कनेक्शन, वाइल्ड फैंग्स फिर से दिक्कतों में, लेकिन संकट का पहाड़ तो मानो किसी और गॉडलाइक वो आगे बढ़ रहे हैं। और लीजिए रोमन, उनको स्पॉट किया जाएगा, आसानी से नॉकआउट किया, चार्जिंग करने को तैयार है टीम। और ये वो सिंक है, ये वो सिनर्जी है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, ये वो हीरोइक प्ले है जिसका हम इंतजार करते हैं। इस पावर कुछ गोलियां उन पे भी पड़ी जरूर से हैं, मगर मान्या को पता है इस वेयरहाउस के अंदर ही वो प्लेयर्स अभी भी आपको स्थित दिखेंगे। ग्रेनेड्स का सही इस्तेमाल किया जाए तो आसानी से आप वो नॉकआउट ढूंढ सकते हैं। रिवाइवल की प्रक्रिया वो कोशिश की जा रही है कि सक्सेसफुल हो जाए। ग्रेनेड्स पे ग्रेनेड्स लगातार यहाँ पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं, बट आई थिंक पहले प्रायोरिटी रिवाइवल होना चाहिए। स्मोक डाल के अगर आप जॉनसन को रिवाइव कर पाए तो चीजें ज्यादा बेहतर हो पाएंगी। बट आप डिगोटी को देखिए, उन्होंने इन सब के बीच में एसपावर को नॉक करके फिनिश कर दिया। मतलब वो जो दूसरा एंड जहां से रेकनिंग के लिए बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ी थी, अब वो क्लियर हो चुका है। मतलब रेकनिंग अभी भी वापसी कर सकती है। वो एक अकेला प्लेयर लेवा है, दोबारा से देखने को मिलेगा। एंड राइट नाउ इट्स अ 1v2 बैटल, बट उनके ऊपर वो शॉट्स आए। मान्या अपनी फ्रैगिंग स्किल्स दिखाते हुए, और आप कह सकते हैं कि रेकनिंग वो इस मैच से बाहर जाते हुए। बट दूसरे छोर की बात करें, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को सर्कल के अंदर एंट्री करने की कोशिश, और इन सब के दौरान मान्या के ऊपर वो शॉट्स आए। लगभग वो 10 से लेकर 20 HP सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। एडमिनो को डाउन कर दिया गया। टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए परेशानी बढ़ी, जहां पर नियो की तरफ से वो नॉक निकला। गॉडलाइक मात्र 2 प्लेयर के साथ। और अगर दूसरी दिशा की बात करें, टीम आर्यन, उन्हें भी नुकसान होता हुआ। मैं बस ये सोच रहा हूँ इन सब के बीच जॉनथन वो क्या प्रयास कर रहे हैं। 2 प्लेयर्स आपके पास बचे हैं, यू कैन स्टिल एटलीस्ट गेट सम मोर फ्रैग्स। वो एक मौका आपके पास रहेगा जरूर से। स्टेज नंबर 5 पुराने ड्रॉप स्कूल की तरफ जा रहे हैं, आप थोड़ा संभल कर रहिएगा। स्कूल अपार्ट से इस बार बहुत सारे नए खिलाड़ी आए हैं, जो नए किराएदार आए हैं वो आपको मौका तो नहीं देंगे अंदर आने का। लीजिए आसानी से गिराया जाएगा। और अब जॉनथन क्या वो वही सेम गलती दोहराने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने वो सेम गलती की तो फिर आपका परिणाम बिल्कुल वैसा होगा जैसा मान्या का था। और जी हाँ, बिल्कुल वही गलती की। जॉनथन ओपन में रुके हैं, हटिए वहां से, आसानी से फ्रैग कंफर्म। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक मानो खुद जाके फ्रैग्स दे आए। पेड़ का वो एक छोटा सा सॉफ्ट कवर उनके पास, ऑलरेडी उन्होंने वो शॉट दिए। हालांकि आर्थर का बचना असंभव होता हुआ, आइकू सोल वो दूसरा अंक अपने नाम करते हुए, और एक हार्ड सदन शिफ्ट लेकर, एक हार्ड सदन रोटेशन लेकर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के बहुत ज्यादा करीब से जाते हुए। जॉनी वो शॉट्स देने का प्रयास उनकी तरफ से, नकुल को व्याकुल करने का प्रयास उनकी तरफ से। टीम तबलास के प्लेयर ने मैक्स को डाउन किया, बट यहां पर गॉडलाइक उनके व्हीकल पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता हुआ, और उसके चलते नकुल ने एक बढ़िया नॉक निकाला, एडमिनो को डाउन किया। बट वो रिटेलिएशन जहां पर नकुल, उन्हें भी घुटनों पे ला दिया गया। इन सबके बीच अभी भी प्रयास किया जा रहा है लेजेंड के द्वारा कि इन ओपन ग्राउंड्स को संभाला जाए। एडमिनो पीछे, वो भी आपको नॉकआउट दिखेंगे जरूर से। एसपावर के पास एक बहुत सुनहरा मौका है, बट सर्कल का वो प्रकोप, नकुल उनका समापन आपको देखेगा। जोकर वापस आ चुके हैं टीम के साथ। मान्या के ऊपर कुछ गोलियां दागने का प्रयास, HP कम की, मगर रीलोड लगेगा लेजेंड का, और बच के निकलने में वो खिलाड़ी सक्षम। एसपावर तो ऑलरेडी आगे जा चुके हैं, भी आंखों से ओझल हुई नहीं है। मान्या तो प्रयास किया जा रहा है गोलियां लगातार दागने का, बट अब सर्कल का एक और शिफ्ट आएगा ओपन ग्राउंड्स में। आपको आइकोसल के प्लेयर्स दिख रहे हैं। एसपावर, यू हैव द एंगल, शूट, गो फॉर द फ्रैग। थंडर नॉकआउट है और एसपावर उस फिनिश को चुरा जाएंगे, अपना बना लेंगे उस फ्रैग को। ओपन ग्राउंड्स में आने से यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि कब कहां से गोली पड़े पता ही नहीं चलता। थंडर
पर आप देखिए राइट साइड से K9 वो नाम हो सकता है जो आने वाले समय में गॉडलाइक को परेशान करने का प्रयास करे। हाइब्रिड को एस्पावर ने डाउन किया, K9 के ऊपर भी वो नजरें बनाते हुए एक साथ दो दिशाओं में नजर बनाकर बैठे हुए हैं। हाइब्रिड को बचाना इतना आसान नहीं होगा। स्मोक का इस्तेमाल जरूर किया जा रहा है। आप देखिए कि 2 स्मोक तो डाल दिए गए, बट आप ये सोचिए कि प्लेयर के ऊपर तो आप स्मोक कर रहे हैं, बट वहां तक पहुंचने के लिए भी तो स्मोक होना चाहिए। ओजी के प्लेयर्स क्या किस प्रकार से अपने प्लेयर को बचाएंगे। आरू वो प्लेयर है जो करीब जाते हैं, व्हीकल से सीधा उस जगह पर अपने आप को लेकर पहुंचे और अब हाइब्रिड को एक आसान सा रिवाइवल देने में कामयाब होते हुए नजर आएंगे। रीसेट करिए और जल्दी करिए, जितनी जल्दी हो सके। 5वां स्टेज आपको अब समाप्त होता हुआ दिखेगा और एक ऊपरी शिफ्ट का सर्कल क्या है, जी हाँ थोड़ी दिक्कतें वो आइको सोल के लिए हैं। ज्यादा दूर नहीं है ये सर्कल, बट जब हर कदम पे एक नई टीम, एक नया खिलाड़ी आपका इंतजार कर रहा हो तो चीजें वो दिक्कत में होती हैं। बगल में टीम गॉडलाइक भी है और कब उन्हें एंगल मिले इस चीज का आपको ज्ञात नहीं, बट यहाँ तो जोकर को एंगल मिल रहा है, यानी 3 एंगल मिल रहा है। एस्पावर के ऊपर गोलियां चली है, एस्पावर वो व्हीकल की सीट चेंज करके निकलना चाहते थे और वो बच गए। बाल बचे हैं। दैट वाज अगेन अ डिफरेंट आईक्यू मूव बाय एस्पावर और इसका फायदा मिला जरूर से, आपको जीवन दान मिला। आप नॉकआउट होते हैं, रिवाइवल हो जाता है, बट फिर वो समय की बर्बादी होती है क्योंकि रिवाइवल होता है, रीसेट होता है। 15 सेकंड महज बचे हैं सर्कल के अंदर भी जाना, बस जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं वहां K9 के चारों धुरंधर इंतजार कर रहे हैं आपका। ये सफर आसान नहीं होगा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए सर्कल तक का। देखिए कोशिश तो करनी होगी, बट K9 उनके भी वो 3 प्लेयर्स हमें देखने को मिलते हुए जो अब आगे बढ़ना चाहते हैं। आप कह सकते हैं कि एक तरफ ओजी के वो प्लेयर्स, दूसरी तरफ गॉडलाइक और तीसरी तरफ वो K9। इन सारे प्लेयर्स को एंट्री लेनी होगी। नेबुला के बहुत ज्यादा करीब से K9 के प्लेयर्स मूव इन करने का कोशिश करते हुए और उसके चलते कुछ फाइट्स हमें देखने को मिलती हुई नजर आएगी। पावर उन्होंने एक अच्छा नेट डाला, नॉक किया स्लग को। नाइट अकेले जी नहीं, राइजन बॉट भी देखने को मिलेंगे जो नॉक हो चुके हैं और अब नाइट के ऊपर सारी चुनौती आती हुई और दूसरी तरफ क्रेटोस उनका भी घुटनों पे आना मुश्किलें देता हुआ नेबुला ई स्पोर्ट्स के लिए। At this point you can actually feel the intensity in the lobby। जिस तरीके से टीमें निकट आई जा रही हैं, फाइट्स बैक टू बैक होते जा रही है। 2 प्लेयर्स बचे हैं एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, बट वो भी फाइट के लिए तैयार, तट पर खड़े। जस्टिन एक अच्छा कनेक्शन मिलेगा जरूर से। मान्या वो अंदर आने की कोशिश में K9 के प्लेयर्स को डाउन करना चाहते हैं, बट स्प्रेज मान्या के ऊपर पड़ेंगे। गोलियां लगातार चली, एचपी कम, लेजिट है वो खिलाड़ी जो गिराएंगे। एस पावर द सुपर पावर डू समथिंग डिफरेंट। कुछ तो आपको यहाँ पे अब कमाल करना पड़ेगा, एक बड़ा प्ले बनाना पड़ेगा, बीट बाय थ्रोएबल्स। बट चलिए ग्रेनेड्स मोल्टोव्स वो तो है ही नहीं एस पावर के पास, बस वो एस्ट्रल के फटके हैं एंड वी नो दिस। एस पावर विद शॉटगन इज जस्ट डिफरेंट। लेकिन ये बात हम जानते हैं, क्या ये बात एस पावर वो मान रहे हैं? क्या ये कमाल वो एस पावर करके दिखाएंगे वो वापस से? इस चीज का इंतजार रहेगा। K9 के प्लेयर्स वो भी इंतजार करें, एस पावर सीधा जाएंगे, चार्ज करेंगे। पहला कनेक्शन लिया बट नाइट